महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु ने कैसे महादेव को भस्म होने से बचाया। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब ब्रुक नामक असुर भगवान महादेव की तपस्या में लीन रहता है। असुर काफ़ी मंद बुद्धि वाला होता है। उसके पिताजी उससे हमेशा कहते हैं कि वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। नारद जी के मिलने के बाद ही वह महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है, क्योंकि नारद मुनि ही उसे महादेव से मिलने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। काफ़ी वर्षों के पश्चात महादेव उसे दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि मांगो ब्रुक, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम जो भी वरदान मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब ब्रुक बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है और महादेव से कहता है, जो शक्तिशाली होता है वही सब कुछ है। प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तब महादेव उसे तथास्तु कहते हैं। तब वह कहता है कि आप कहीं मत जाना प्रभु, मुझे वचन दीजिए, मैं तब तक इस वरदान की शक्तियों को परख ना लूं। तब ब्रुक पशुओं के पास जाता है और एक गाय पर हाथ रखता है तो गाय भस्म हो जाती है। फिर वह इंसानों के पास जाता है और वहाँ एक दो ऋषियों को भस्म कर देता है और इंसान इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो भस्म करने वाला असुर है। फिर वह अपने नाम भस्मासुर रख लेता है। उसके बाद वह स्वर्ग में अपनी शक्तियाँ आजमाने जाता है। स्वर्ग में वह एक स्वर्ग के सिपाही को भस्म करके देखता है। तब वह भी भस्म हो जाता है। सभी देवताएं उसे देखकर गायब हो जाते हैं और वह अत्यंत प्रसन्न होता है अपनी शक्तियों को देखकर और सोचता है, महादेव का यह वरदान तो बहुत काम का है और सभी पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक जंगल में वह सोचता सोचता जा रहा होता है कि उसे महादेव को विदा कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे वचन लेकर वह आया है कि उसके लौटने तक महादेव कहीं न जाए। इतने में उसे वन में माता पार्वती घूमती हुई दिख जाती हैं। तो वह कहता है कि इतनी सुंदर स्त्री तो केवल महादेव की पत्नी पार्वती ही हो सकती है। क्यों ना मैं महादेव को ही भस्म कर दूं और पार्वती से विवाह कर लूं। तब वह महादेव के पास जाता है। तब महादेव उससे पूछते हैं कि अपने वरदान से संतुष्ट हो तुम ब्रुक? तब वह महादेव से कहता है कि अब आप मुझे ब्रुक नहीं महादेव भस्मासुर कहिए। मुझे एक नया नाम मिला है और माफ़ करना प्रभु, पार्वती से विवाह करने हेतु मुझे आपको भस्म करना होगा। तब महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें खुद ही वरदान दिया है, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। यह सब ब्रह्मा और विष्णु जी देख रहे होते हैं। तब ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए कालचक्र को रोक देते हैं, जिससे वह महादेव तक ना पहुंच पाए। इतने में भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर आ जाते हैं और भस्मासुर उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तब मोहिनी उससे कहती हैं कि कौन है आप? भस्मासुर कहते हैं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मोहिनी उन्हें कहती है कि मुझे शक्तिशाली का कोई लोभ नहीं है, मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो
मेरी तरह नृत्य में निपुण होगा। और कहती हैं, जैसे जैसे मैं नृत्य करूं, तुम भी मुझे देखकर ऐसे ही नृत्य करना। उससे बहुत सारा नृत्य कराती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसी का हाथ उसी के सर पर नृत्य के दौरान रखवा देती है और वह अपने आप को ही भस्म कर देता है। इस तरह विष्णु भगवान महादेव की रक्षा करते हैं और उन्हें भस्म होने से बचा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।